आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला था दोपहर में, और वही शाम को था सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच। लेकिन जहां पे था लखनऊ ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला और कुछ खास नहीं गया था। अगर पहले 10-12 ओवर की बात करें तो जबरदस्त शुरुआत, पावर प्ले में जबरदस्त रन बटोरे कप्तान शुभमन गिल और वहां पे साई सुदर्शन की शानदार कंसिस्टेंसी दिख रही है इस आईपीएल में, और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौके भी जबरदस्त अंदाज में लगा रहे हैं, पार्टनरशिप्स भी, और तेजी से रन्स बटोर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच, सलामी जोड़ी के बीच 120 रन की पार्टनरशिप हुई, और वहां कहीं ना कहीं 13वां और 14वां ओवर में आकर कहीं ना कहीं वहां पे मैच का रुख पलटा। वहां पे अभिष खान ने कहीं ना कहीं वहां पे चलता क्या शुभमन गिल को छक्का मारने की फिराक में थे। लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे 60 रन की एक जबरदस्त पारी, तेज तरार पारी। जबकि साई सुदर्शन भी अगले ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे चलते बने ड्रिंक्स के बाद, जहां पे रवि बिश्नोई ने चलता किया। गुगली को उतना आसानी से पढ़ नहीं पाया, और वहां पे पूरन क्या तो कैच दे बैठे कवर्स में। वहां पे अच्छी खासी पार्टनरशिप थी सलामी जोड़ी ने। ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस रन बटोर सकते, लेकिन वहां पे आया एक ट्विस्ट, और वहां से रन्स कहीं ना कहीं उतना खास तेजी से आया नहीं, उतने रन्स बटोरे नहीं। 56 रन साई सुदर्शन ने अर्शदीप की पारी के लिए इस सीजन जबरदस्त दिख रहे हैं। बटलर आए कुछ खास नहीं, दिग्विजय राठी के स्वीप में चलते बने। वही वाशिंगटन सुंदर भी प्लेड ऑन हो गए। रवि बिश्नोई ने 2 जबरदस्त विकेट चटकाए। वहां पे शेरफन रदरफोर्ड ने कुछ आखिर में कोशिश की, वाइड लेंथ में डिलीवरीज कर रहे थे, उनके खिलाफ उतना रन बटोर नहीं पा रहे थे। 19 गेंद में 22 रन की पारी खेले, बाकी बस औपचारिकता ही था, उतने खास तेजी से दिखे नहीं। 12 ओवर में 120, अगले 8 ओवर में सिर्फ 60 रन ही जोड़े, 180 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, जहां पे 2 विकेट शार्दुल ठाकुर, 2 जबरदस्त विकेट चटके, भले ही रन सच गए हो, लेकिन दिग्विजय राठी 1 विकेट चटकाते हैं। दिग्विजय राठी विकेट्स अमूमन हर मैचेस में विकेट चटकाते दिख रहे हैं, भले ही रन खा रहे हैं लेकिन विकेट चटका रहे हैं। बिश्नोई आज थोड़ा बहुत अच्छे खासे दिखे, 2 जबरदस्त विकेट चटकाए। आवेश खान की वो ब्रेक थ्रू जिसने पूरी तरीके से वापसी करवाया। तो कुल मिलाकर देखें तो 180 के बाद 181 रन के लक्ष्य में, क्योंकि मिचेल मार्श खेल खेल नहीं रहे थे, हिम्मत सिंह को लाए थे। ब्रिट्सकी का एक मौका था, एक विकल्प था, उनको आजमा सकते थे, लेकिन कौन आया ओपन करने? ऋषभ पंत कप्तान। कप्तान भी आज स्ट्रगल करते हुए दिख रहे, उतना आसानी से रन नहीं बटोरे, लेकिन मकराम उनके फिराक में सब देख रहे थे कि ऋषभ पंत कैसे खेल रहे हैं, खेलेंगे। उसके हिसाब से देखें तो मकराम जबरदस्त ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, और चेज में जो पावर प्ले में चाहिए था वही करके दिखाया, और पावर प्ले जबरदस्त 60-65 रन बनाए। मोहम्मद सिराज आज उतने खास लय में दिखे नहीं। पहला 2 ओवर जो अरशद खान और मोहम्मद सिराज का था, करीबन 2 ओवर में 8 रन, और उसके बाद से पूरी तरीके से करारा प्रहार। मोहम्मद सिराज के 1 ओवर में 20 रन, जहां पे चौके बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने कुछ जबरदस्त चौके लगाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को लाए आते ही उनको चलता किया। वहां पे कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच दे बैठे ऋषभ पंत, उतना खास बल्लेबाजी लंबा नहीं कर पाए, और पावर प्ले के तुरंत बाद ही विकेट अपना गंवाते गए। वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने कोशिश की थी, 1 ओवर में थोड़ा बहुत रन गए, लेकिन बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की। फिर वहां पे कौन है? निकोलस पूरन। निकी पी का जो बल्ला बोला आज ही नहीं, हर मैचेस में बोल रहा है, और वही दिख रहा है, वही कंसिस्टेंसी निकोलस पूरन का भी दिख रहा है। आज मार्श नहीं तो माकरम ने वो दारोमदार लिया, और वहां पे निकोलस पूरन तीसरे नंबर पे आए, वही कारनामा करके दिया। वहां पे लगभग 10वें ओवर तक आते आते मैच को एक तरफा सा कर दिया था, और वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पे 10-10, 12-12 रन। राशिद खान के ओवर में भी छक्के चौकों की बौछार की। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 1 ओवर में थोड़ा बहुत महंगा गए, विकेट्स भले ही गए। वाशिंगटन सुंदर, रशीद खान, साई किशोर के 1 ओवर में जो 3 जबरदस्त छक्के लगाए, निकोलस पूरन ने एक कराकेदार छक्का, और वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम गंवा गया, और वहां तक जाते जाते देखे तो एक बहुत ही करीब मुकाबला था। ऐसा लग रहा था 15, 16, 17 ओवर के अंदर अंदर मुकाबला खत्म कर सकते हैं, लेकिन निकोलस पूरन और माकरम को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने चलता है कि शुभमन गिल के हाथों कैच दे बैठे, और छक्का मारने की कोशिश में तो थोड़ा बहुत स्लो डिलीवरीज वहां पे फंसे। 58 रन की पारी के लिए 31 गेंदों में शानदार अर्शदीप की पारी। सलामी जोरी ने शानदार शुरुआत दिया था, उसके बाद निकोलस पूरन की एक 7 छक्के, यानी कि सिर्फ 34 गेंद में 61 रन की एक जबरदस्त पारी, और अंधाधुन पारी, आतिशी पारी कह सकते हैं। और हाई स्कोरिंग मुकाबला उतना नहीं था, लेकिन फिर भी वही पूरी तरीके से झोंक दिया अपने आप को। 4 ओवर 26 रन 2 विकेट प्रसिद्ध के साथ जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी निकोलस पूरन ने पूरी तरह से एक तरफा कर दिया था, जिसमें तहत आयुष बदोनी ने आए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे 20 गेंदों में 28 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन वहां पे कुछ क्लोज आ गया था। आखिरी मुकाबले में आखिरी ओवर में जाकर मुकाबला खत्म हुआ।
उस बीच कहीं ना 3 रन 4 रन ऐसे करके आ रहे थे, धीमे खेल रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में जाकर मैच को खत्म किया। लेकिन 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत और निकोलस पूरन और फिर से एक और बम अकराम ने वही दारोमदार दिखाया और ऋषभ पंत थोड़ा बहुत रन बटोरे, लेकिन फिर से वही देखे तो उतना आसानी से नहीं, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो इसी के साथ 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत और 2 अंक अर्जित कर चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। अभी फिलहाल तीसरे पायदान पे है 8 अंकों के साथ। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, वो मुकाबला एक कांटेदार मुकाबला, हाई स्कोरिंग मुकाबला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुकाबला, जहां पे पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और सही भी गया, क्योंकि प्रियांश आर्या और वहां पे प्रभसिमरन सिंह के करारा प्रहार चाहे, और वहां पे हैदराबाद किसको खिला रहे थे, एक और तेज गेंदबाज कमिंदु मेंडिस के जगह पे एशियन मलिंगा को लाए थे। लेकिन पैट कमिंस कहे या मोहम्मद शमी के शुरुआती क्षण से ही जो करारा प्रहार 10-10, 15-15, 16-16 रन का ओवर गए, छक्के या चौकों की शानदार बौछार करते गए। पावर प्ले पूरी तरीके से अपने तरफ किया। 89 रन की एक शानदार पावर प्ले गया, जहां पे प्रियांश आर्या को चलता किया। वहां पे हर्षल पटेल नहीं, हर्षल पटेल आए, पावर प्ले में लाए थे, थोड़ा बहुत वेरिएशंस लाए थे, स्लो डिलीवरीज वहां पे भी महंगे रहे, लेकिन फिर भी विकेट चटके 36 रन बने, सिर्फ 13 गेंद में 4 छक्के उस वक्त लगा चुके थे। फिर प्रभ सिमरन ने पारी को संभाला, श्रेयस अय्यर आए कप्तान ने पारी को थोड़ा बहुत खींचा और उसके बाद कप्तान ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरने को देखा, चाहे ये स्पिनर्स हो चाहे ये तेज गेंदबाज हो, किसी को बख्शा नहीं। और वहां कहीं ना कहीं महंगे गए और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज उतने खास दिखे नहीं, ना तो इंटेंट, ना तो उतना खास 20-20, 23-23 रन का ओवर चलता जा रहा था। एक ओवर बीच में शानदार गया जिशान अंसारी, और जहां पे ईशान मलिंगा ने गेंदबाजी की थी वहां पे विकेट्स भी चटकाया था। तो अब प्रभ सिमरन का जहाँ पे 42 रन बनाए 23 गेंदों में, तो यानी कि शुरुआत अच्छा खासा किया था सलामी जोरी ने। फिर श्रेयस अय्यर कप्तान ने 36 गेंदों में 82 रन की जो पारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी वहां पे चाहिए था, बीच में धीमा होने नहीं दिया, रन रेट को बरकरार रखने की कोशिश की और पूरी तरीके से आखिरी के कुछ ओवर्स में भी अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया। वहां पे छक्के की बौछार की, चाहे ईशान मलिंगा हो चाहे पैट कमिंस हो, तो करारा प्रहार। जिशान अंसारी के एक ओवर में 20 रन वहां पे छक्के लगा रहे थे। मैक्सवेल आया, उतना खास किए नहीं, शशांक सिंह भी कुछ खास नहीं, नाहल वेदरा ने कोशिश की थी लेकिन 27 रन बनाए। तो वहां पे ईशान मलिंगा और बीच में हर्षल पटेल ने कुछ जबरदस्त गेंदबाजी और आखिरी 2-3 ओवर में थोड़ा बहुत रन को रोका था, लेकिन आखिरी ओवर महंगा गया। भले ही श्रेयस अय्यर का विकेट गया, हर्षल पटेल ने चटकाया, छक्का मारने के फिराक में 82 रन की एक कप्तानी पारी खेल के गए, जो चाहिए था पंजाब किंग्स को, जिसके तहत 200 प्लस रन बना गए, यानी कि 245 रन बनाए, जो कि आखिरी ओवर में जो करीब 27 रन पर, जहाँ पे आखिरी के 4 गेंदों में 4 जो कड़ाकेदार छक्के फुल टॉस गेंदों को ताबड़तोड़ अंदाज में बिगटिंग कर रहे थे। ये कौन, स्टोइनिस, 34 रन सिर्फ 11 गेंदों में, एक जो केमियो पारी, ये केमियो पारी के तहत कहीं ना कहीं एक विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त किया। 245 रन 6 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से हर्षल पटेल भले ही महंगे गए, 4 बॉल में 42 रन दिए, लेकिन 4 विकेट जबरदस्त चटकाए। उसके साथ 2 विकेट ईशान मलिंगा जो आईपीएल में पहली बार खेले थे, तो आज के पहले ही ओवर में विकेट चटकाया था। लेकिन 246 रन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य का पीछा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हैदराबाद पिछले कुछ 4 मुकाबले हार कर आई थी। इस मुकाबले में अपने घर में जीतना चाह रहे थे, उसके साथ साथ शुरुआत अच्छा खासा करना था, क्योंकि 246 रन का लक्ष्य आसान नहीं है। उसके लिए चाहिए था अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को एक करारा प्रहार, और वही आज करके दिखाया। वही पावर प्ले में जो पंजाब किंग्स ने किया था वही आज दर्शाया वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ने, और पूरी तरीके से सफल रहे। 80-83 रन बनाया, जहां पे एक कैच भी पकड़ा था, वहां पे नो बॉल हुआ था यश ठाकुर की गेंदबाजी में। फिर वहां पे शुरुआती शट में अर्शदीप सिंह ने किया था मार्को यानसन के ऊपर करारा प्रहार, वहां पे पूरी तरीके से महंगे रहे, 4 चौके पे चौके, चाहे ट्रेविस हेड हो या चाहे अभिषेक शर्मा हो। फिर यश ठाकुर के ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे। फिर वहां पे ग्लेन मैक्सवेल है, आज ग्लेन मैक्सवेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, वहां पे 16 रन परे, वहां पे कुछ कैचेस छूटे थे ट्रेविस हेड का भी, जब युजवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वहां पे औपचारिकता ही था। और वहां पे एक ओवर करने आए थे फर्गुसन, 2 गेंद करने के बाद थोड़ा बहुत काफ़ी इंजुरी या फिर थोड़ा बहुत पैर में खिंचावट महसूस हुआ। फिर स्टोइनिस आए, उनके की भी ओवर में ठीक ठाक गया था एक आध ओवर, लेकिन उसके बाद चहल जब आए थे उसके बाद से हर ओवर में छक्के पे छक्के, 2-2 छक्के लगा रहे थे। अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड, करारा प्रहार मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बीच भी कुछ नोक-झोंक चल रही थी, गर्माहट दिख रही थी। लेकिन वहाँ पे देखें तो आज जो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो मुकाबला खेल के दिखाया, जो अभिषेक शर्मा और जो ट्रेविस हेड ने दिखाया, 171 रन की एक शानदार साझेदारी, और 10वें ओवर तक आते-आते ऐसा लग रहा था मैच को निकाल कर ले जाएंगे, और वही किया। ट्रेविस हेड को आखिर में चहल ने ही चटकाया, मैक्सवेल के हाथों कैच दे बैठे, छक्का मारने गए थे, वहाँ पे लॉन्गऑन के हाथों कैच दे बैठे, लेकिन 37 गेंदों में
66 रन की शानदार पारी, तेज तर्रार पारी, 3 छक्के लगाए, जबकि अभिषेक शर्मा के पहले आईपीएल कैरियर के पहला शतक, और वो भी कहा एक अहम मोमेंट पे जहां पे 246 रन आप चेस कर रहे हो, उसके बदले 141 रन आप खुद बना रहे हो, यानी कि सिर्फ 55 गेंदों में 10 छक्के और 14 चौकों की मदद से। तो बेहतरीन प्रहार, बेहतरीन सेलिब्रेशन देखा, जबरदस्त दिखाया। दिस इज फॉर द ऑरेंज आर्मी, ये सेलिब्रेशन वहां पे कागज पे लिखा था, जो शतक लगाने के बाद वहां पे वो कागज दिखाया था। तो अद्भुत पारी, अविश्वसनीय पारी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड द्वारा, क्योंकि ये चेज वही कर सकते थे, ये दो बल्लेबाज करे रहते, अगर अच्छा खासा शुरुआत तो वहां पे यही चेज मुमकिन कर सकते, और वही हुआ। हालांकि अभिषेक शर्मा का विकेट गया, अर्शदीप सिंह ने चलता किया, यॉर्कर लेग डिलीवरीज कर नहीं रहे थे, सीधा स्लॉट में दे रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी उतना खास बाउंसर नहीं कर रहे थे, वेरिएशंस नहीं ला रहे थे। शशांक सिंह ने भी गेंदबाजी की, लेकिन वही कोशिश तो की थी, लेकिन आखिर में असफल रहे। और क्या जबरदस्त लाजवाब प्रहार और क्या कार्रवाई जवाब दिया। जवाब में 247 रन, 2 विकेट सिर्फ गए 18.3 ओवर में। आखिर में क्लासन ने भी एक छक्का लगाकर कहीं ना कहीं मैच को, चौका लगाकर मैच को खत्म किया, 21 रन बनाए, लेकिन 18.3 गेंदों में 247 रन, 246 रन चेज करे। ये दूसरा आईपीएल हिस्ट्री का ये दूसरा चेज है, क्योंकि उससे पहले पिछले साल कोलकाता को जाकर पंजाब किंग्स ने हराया तो 262 रन चेज किए थे। तो वही इस सीजन आज पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने यह बहुत ही बड़ा विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त किया, और 9 गेंद रहते इस बड़े चेज को सफल तरीके से अंदाज में चेज किया, और 8 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत और एक अच्छी खासी, फिर से बहुत दिनों बाद 2 अंक अर्जित कर चुके हैं। अभी 10वें से कहीं ना कहीं 8वें पायदान पे आ चुके हैं, क्योंकि रन रेट में थोड़ा बहुत बेहतरी लाए हैं। तो यहाँ से कैसे मोमेंटम पकड़ते ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभिषेक शर्मा की ब्रिलियन इनिंग्स, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन इस सीजन। आर्यन प्रियंश आर्या, उसके बाद ये अभिषेक शर्मा तो शतकवीर भी युवा खिलाड़ी, तो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा एक जबरदस्त प्रदर्शन। और चेज में मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा स्कोर था, जहाँ पे सफल चेज में 200 प्लस रन की चेज में आप 141 तक बना गए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये आईपीएल हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा, और जबरदस्त दोनों ही मुकाबला रोमांचक बना रहा। तो अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।